हेलो गाइस, मैं अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं चेकआउट के एपिसोड नंबर 5 की पार्ट 1 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जिनी जो है बोट को लेकर आ रहा था, क्योंकि बोट काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक था। फिर वहाँ पे वो जो है इसको एक चेयर पे बिठाता है। तो बोट उसको कहता है कि मैंने देखा तुम्हें और नाइन को बाथरूम में, तो वहाँ पर ही तुम काफ़ी ज़्यादा नशे में हो, अभी सो जाओ। तो वहाँ पे उसको कह रहा था कि लेकिन मुझे जो है ठीक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर वहाँ पे ही जिनी उसको कहता है कि तुम जो है गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहता है क्या नायन को नहीं पता कि तुम दोनों अपडेट कर रहे हो? तुम्हें उसको बता देना चाहिए, तुम्हें नायन से ये सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। फिर वहाँ पे वो जो सो जाता है। तो जिन्हें जो है ब्लैंकेट उठा के उसके ऊपर रखता है। अभी वो उसको देख रहा था, वहाँ पे कोई लाइट बंद करता है। तो जिन्हें कहता है कि कौन है ये, किसने किया? वहाँ पे कोई दोबारा से लाइट ऑन करता है। तो जिन्हें उसको देख के कहता है कि अच्छा तो तुम हो, तुम मुझे दोबारा तंग कर रहे हो। वहाँ पे जो है नायन था। तो नायन जो है काफी ज्यादा नशे में था। नायन उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा। तो नायन उसको कहता है कि मेरा गलती से बटन पे हाथ लग गया, इसकी वजह से लाइट ऑफ हो गई थी। वहाँ पे वो जो है चल के आ रहा था। तो उसको जो है टक्कर होती है चेयर के साथ, जिसकी वजह से उसको हाथ में चोट लगती है। फिर वहाँ पे ही डैन उसके पास आता है। उसको कहता है कि इधर रुको। वो जो चेयर साइड पे रखता है। फिर वहाँ पे वो उसको बिठाता है। उसको कहता है रुको, मैं तुम्हारे लिए आइस लाता हूँ, तुम यहीं पे बैठे रहो। वो जो है जाके आइस लाता है। वो जो है नैन के हाथ पे आइसिंग कर रहा था, क्योंकि उसको अभी भी चोट लगी थी। तो नैन उसको कहता है कि बस करो, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। तो नैन उसको कहता है अगर मैं बस करूंगा तो ये ठीक कैसे हो? तो नैन उसको कहता है कि देखो ये कितना ज्यादा ठंडा है। वो उससे लेकर उसको लगाने की कोशिश करता है। तो उसको कहता है लेकिन चोट मुझे नहीं, तुम्हें लगी है। फिर वहाँ पर डिने जाने लगता है। तो नैन जो है उसको पकड़ और अपने पास बिठाता है और उसको कहता है अभी मत जाओ। तो उसको कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाना होगा, मुझे ठीक को भी जाके देखना है। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है अब मुझे माफ कर दो, मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी बात मानोगे? फिर वो उसको कहता है कि मेरी बात सुनो प्लीज, तुम जो है ई को डेट मत करो। तो वहाँ पे ही उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। तो उसको घर नहीं जाने दे रहा था। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं टी को डेट ना करूँ, मैं उसको डेट क्यों ना करूँ? तो वहाँ पे नैन उसको कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दो। तो डिनर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो डिनर जिस इंसान ने पास में मुझे मेरे मैसेजेस का आंसर नहीं किया, मेरे कॉल्स का आंसर नहीं किया, मैं उसके लिए वेट करता रहा, लेकिन अब मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और फिर इन्हें कहता है कि ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कि अपनी लाइफ में तुम्हारे हाथों में दे दूं। ये बोल के जो है जिन्हें खड़ा हो जाता है, अपने कपड़े को सेट कर रहा था। वहाँ पे ही उसको कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये बात प्रूव करूंगा आज के बाद कि तुम जो मेरे बारे में सोचते हो वो गलत है। लेकिन वहाँ पे ही डिनर उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि डिनर जो है टी को अपने रूम में लाया था, उसको आराम से लेके जाता है। उसको कहता है कि बेड पे लेट जाओ। वहाँ पे लेट जाता है। फिर डिनर बैठ के कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। फिर फोन पे बहुत सारे पिक्चर्स देखने लगते हैं जो कि उससे पार्टी में बनाई थी। फिर वो कहता है अब नाइन मेरा पीछा कब छोड़ेगा, वो मुझसे जो है प्रेयर करना कब छोड़ेगा? फिर वहाँ पे उसको बात याद आती है बोर्ड की, जो कि बोर्ड ने उसको कहा था कि तुम्हें जो है ये सारी चीजें नाइन से क्लियर कर लेनी चाहिए। तो वो कुछ सोचता है। फिर वो जो है पोस्ट करता है कि जिन्हें जो है रिलेशनशिप में है टी के साथ। और फिर वो ये देख के कहता है कि हाँ अब पक्का क्लियर हो जाएगा नाइन को, मैं सच में टी को डेट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अगले दिन फिर भी जो है सामान पैक कर रही थी। वहाँ पे उसके पास नाइन आता है। उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही है? तो उसको कहते हैं कि मुझे जो है कुछ ड्रामा सेट पे काम है, जिसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसको कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर उसको कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया था लेकिन तुमने नहीं देखा। तो उसको कहता है हाँ, क्योंकि कल रात में बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए मैंने नहीं देखा। वो उससे पूछता है कि तुम कब तक वहाँ पे रहोगी? तो उसको कहती है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई मिस करेगा। वो उसी की बात कर रही थी। फिर उसको कहता है जब तुम वापस आओ तो पहले मुझे बताना। उसको कहती है ठीक है। फिर वहाँ पे वो अपना फोन देखता है। वो फोन पे पोस्ट देखता है जो कि कल रात जो उन्होंने की थी, और उसको देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो जब दोबारा वॉशरूम में चला जाता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो ने बहुत ज्यादा मजे से आ रहा था और कह रहा था कि अब मुझे ज्यादा नाइन तंग नहीं करेगा। और टी जो है पोस्ट देख के कितना ज्यादा हैप्पी होगा। और फिर वो जो है मजे से आता है, उसके सामने जो है गुस्से से नाइन खड़ा हुआ था और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है साइड पे। तो वहाँ पे डियो ने उसको कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? तो उसको कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे सच सच बताना। उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम ठीक के लिए सच में फील करते हो या नहीं? तो वहाँ पे डियो उसको कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सच में उसके साथ रिलेशनशिप में? क्या तुमने मेरी पोस्ट नहीं देखी? तो उसको कहता है कि मैं सच में
टी के साथ रिलेशन में हो और तुम हम दोनों के बीच में अब आना बंद कर दो। फिर वहाँ पे नायन उसको कहता है कि क्या ये रियल रिलेशन है या फिर तुम मुझे अपनी लाइफ से निकालने के लिए ये झूठ बोल रहे हो। तो वहाँ पे डिन उसको कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे अपना काम कंप्लीट करना बोल के आगे जाने लगता है। लेकिन वहाँ पे नायन उसको पकड़ के जोर से पीछे धक्का देता है। तो उसको कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पे जूनियर उसको कहते हैं कि तुम्हें एक बात नहीं समझ आ रही, मैं और टिया अब हम दोनों साथ हैं। तो वहाँ पे ही गुस्से से नायन उसको कहता है कि ठीक है, मुझे बात समझ आ गई। तो वहाँ पे ही नायन उसको बोलता है मेरी बात सुनो, तुम जो हो टी के लिए कुछ भी फील नहीं करते, खुद को पागल बनाना बेवकूफ बनाना बंद कर दो। ये बोल वो जो है उसको जबरदस्ती किस करता है। तो वहाँ पे ही जूनियर जो है उसको पीछे धक्का दे के और अपने आंसू को साफ करके कहता है तुम हमेशा इस तरह बिहेव करते हो जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और हमेशा इस तरह करते हो जैसे तुम मेरे साथ हो हर वक्त, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते और मेरे साथ ये सब कुछ करना बंद कर दो। वो ये बोलते हुए और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ पे ही पीछे नायन का गुस्सा भी आ रहा था और उसको टेंशन भी थी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नायन काफी ज्यादा सैड था और वो जो ड्रिंक कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि जूनियर जो है बैठा होता, उसके साथ पोर्ट भी बैठा होता। वहाँ पे उसको जो है कॉल आती है, जैसे वो अटेंड करता है तो वहाँ पे वो लड़की बात कर रही थी। उसको कहती है कि मैं जो कॉस्मेटिक ब्रांड से बात कर रही हूँ और मुझे जो है आपकी कंपनी से अपने ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट करवानी है। तो वहाँ पे उसके कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे जो है मेल कर दो डिटेल्स, मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ, ये रख के। और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और वो को बताता है। फिर उठ के जा रहा था, उसके आगे टी खड़ा हुआ था और फिर वो जो है टी को गले लगा के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होके बताता है। टी उसको तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो। तो उसका कहता है कि हाँ, हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, उस पर मैं काम करने के लिए भी रेडी हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है नाइन जो है ऑफिस आ रहा था और टी और जिन्हें बात कर रहे थे। जैसे जिन्हें देखता है कि नाइन आ रहा है तो वहाँ पे टी को जो है जल्दी से जो इन्हें हक करके और स्माइल करके बात करता है, जिसको देख नाइन को गुस्सा आता है। लेकिन वो जो चेयर पे बैठ जाता है। वहाँ पे बोर्ड कहता है नाइन को तुम काफी दिनों के बाद आए हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी। वहाँ पे नाइन को टी भी बोलता है कि तुम काफी ज्यादा दिनों के बाद आए हो, क्या इन दिनों तुम बिजी थे। तो नाइन उनको जवाब नहीं दे रहा था। वहाँ पे जिन्हों कहता है कि मैं कॉफी लेकर आता हूँ। तो वहाँ पे इन्होंने को बताता है कि मुझे कुछ क्लियर करना था जिसकी वजह से मैं काफी दिनों से नहीं आ रहा था। और उनसे पूछा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो टी उसको कहता है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, एक फ्रेंड ने हमसे कांटेक्ट किया था और वो चाहते हैं कि हम लोग उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करें। तो वहाँ पे नाइन कहता है कि ठीक है, तो फिर कल मैं तुम लोग की हेल्प करूंगा फोटोज बनाने में। तो वहाँ पे ही टी उसको कहता है एक्चुअली बात यह है कि जिन्होंने पहले एक फोटोग्राफर से बात कर लिया। तो नाइन उसको कहता है लेकिन क्यों, जब मैं यहाँ पे अवेलेबल था। तो वहाँ पे टी उसको कहता है लेकिन तुम काफी दिनों से नहीं आ रहे थे, इस वजह से हमने तुम्हें नहीं बताया। तो वहाँ पे जूनियर उसको कहता है कि तुम काफी दिनों से नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वहाँ पे वो इसकी बात सुनता है, फिर उसको गुस्सा आता है, उठ के खड़ा होता है। वो कहता है तुम लोग को एटलीस्ट मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी, या फिर हमारा जो चैट ग्रुप है तुम लोग उसमें मुझे बता सकते थे। एटलीस्ट तुम लोग मुझे बता तो देते, लेकिन नहीं, मैं तो तुम लोग के लिए आउटसाइडर हूँ ना, इसलिए तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं बताते। और तुम लोग ने जब बताया तब आखिरी दिन है आज। तो डिनर उसको कहता है मुझे कुछ ज्यादा जल्दी थी और मुझे बाकी भी चीजें जो है सॉर्ट आउट करनी थी और मैं काफी ज्यादा बिजी था, इस वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो वहाँ पे ही वो कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर डिनर उसको सॉरी भी करता है, लेकिन उसको क्योंकि काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है वो उठ के बाहर चला जाता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि नाइन जो है गुस्से में बैठा होता है, उसके पास टी आता है और उसको जो है कॉफी देता है। उसको कहता है कि बाहर का वेदर ठीक नहीं है, मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे चीज को कहता है कि मेरी भी गलती थी, मुझे तुमसे कांटेक्ट करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तो वहाँ पे उसको कहता है भूल चुका हूँ, अब मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं है। फिर चीज को कहता है फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक तुम वेट कर लो, तुम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करना। तो उसको कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ पे ही मैन उसको कहता है कंग्रेचुलेशन। तो वहाँ पे टी उसको कहता है तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो। तो उसको कहता है तुम और जो है अब रिलेशन में हो इसलिए। तो उसको कहता है अच्छा तो तुम उस बारे में बात कर रहे हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे कांग्रेट करोगे। फिर वहाँ पे टी उसको कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टिप्स हैं। तो मैन उसको कहता है टिप्स किस चीज़ के। उसको कहता है मेरी लव लाइफ के लिए, क्योंकि याद है पहले तुम मुझे टिप्स दिया करते थे, क्या तुम अभी भी मुझे टिप्स दे सकते हो। तो उसको कहता है मेरे पास कोई टिप्स नहीं है। ये सारी चीजें जो है जिन्हें सुनता है फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरह नायन और टी जो अच्छे से बात कर रहे थे। अब मैं मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।